सक्सेस स्टोरी में आज हम अंजना बब्बर को लेके आए हैं। अंजना ने एक अपना मकाम बनाया है एडमिंटन में, पढ़ी लिखी बावजूद होने के और एक अच्छी माँ, अच्छी वाइफ होने के साथ साथ ये पूरी डेडिकेटेड हैं अपने पैशन को, डांसिंग को। और इन्होंने हमें बताया कि जब बचपन से इनका जो झुकाव था वो डांस की तरफ था। इनके माता पिता ने, ये अम्बाला से है, बहुत योगदान दिया इनके पैशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इन्होंने एडमिंटन में इस्टेब्लिश की है जीवन गोपाल डांस एकेडमी और उसका संचालन करती हैं, बच्चों को डांस सिखाती हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी में पूरी सेवा निभा रही हैं, चैरिटी करती हैं, अपना समय देती हैं। और आओ आज इनसे पूछते हैं कि इनकी ये कामयाबी कनाडा में कैसे हुई। अंजना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार यश जी, हार्मनी टीवी के सारे व्यूअर्स को मेरी सप्रेम नमस्ते, निगी सत श्री अकाल एंड अ वार्म हेलो। अंजना जी, देखिए आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और क्वालिफाइड हैं, फिर भी ये डांस आप जो सिखा रही हैं जो कि इतना रिवार्डफुल नहीं है, इसका कारण क्या है और इससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और क्या बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है? यश जी, पढ़ाई का शौक़ शुरू से रहा, इसीलिए मैंने अपनी मास्टर्स एमएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में की पंजाब यूनिवर्सिटी से। लेकिन डांस एक पैशन है जो मेरे शायद सोल की भूख है और वो डांसिंग से ही मिटती है। और अब एज अ टीचर मुझे लगता है कि मेरी जॉब है टू पास इट ऑन। और जब मैं वो पास ऑन करती हूँ और अपने बच्चों को ग्रो करता हुआ देखती हूँ तो वो खुशी बियॉन्ड एनी कंपेयर है यश जी। देखिए, यू हैव ए वेल पेड हस्बैंड देव, तो इसलिए आपका पैशन जो है वो कनाडा में फल फूल रहा है। अगर ये सिचुएशन ना होती तो क्या आप ये डांस का पैशन परसू कर पाती? यस जी, जब मैं कनाडा आई थी तो पहले 7 साल मैं भी जॉब कर रही थी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की तरफ भी उतनी ही हैं जितनी झुकाव मेरा डांस की तरफ है। लेकिन जैसे कहते हैं कि इट टेक्स टू टू टैंगो, तो मेरे हस्बैंड को मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रही और मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से पूरी सपोर्ट रही। व्हेन टू बीइंग्स आर इन लव, तो प्यार, सपोर्ट और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना इज़ अ नेचुरल आउटकम। तो फिर व्हेन वी वर इन अ स्टेबल पोजीशन और मुझे डांस की तरफ झुकाव था जिसका उनको हमेशा से पता था, तो उन्होंने बोला कि अपना पैशन परस्यू करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, आप बच्चों को डांस सिखाती हैं, ये डांस का क्या बेनिफिट बच्चों को? कोई एजुकेशन भी मिलता है क्या? उनको अच्छे बिहेवियर के लिए भी ये उकसाता है? क्या कहानी है एक्चुअल में? डांस एक मीडियम है यश जी मेरे लिए, जिससे बच्चे हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ जुड़ते हैं। उन्हें इंडियन वैल्यूज़ का पता चलता है, इंडियन एथोस का पता चलता है और ऑफ कोर्स एक फिजिकली फिट रहने का भी ज़रिया है। और फिर जो खुशी डांस करके मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं यश जी। तो ये कई तरह से बेनिफिट करता है और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है जो आगे जाके दुनिया को जब वो फेस करते हैं, डांसिंग ही नहीं, जब वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका स्टेज पे परफॉर्म करके आया है, इट हेल्प्स देम इन सो मेनी डिफरेंट वेज इन लाइफ। क्या आप अपने बेटे ईशान को भी डांस सिखाती हैं? जी, वो बहुत शौक से डांस करता है, उसका भी रुझान बहुत है डांसिंग की तरफ, तो वो भी अब मेरा स्टूडेंट है। तो ईशान जब बड़ा होगा तो उसको आप क्या देखना चाहती हैं, क्या बने वो? मैं ईशान को वो देखना चाहती हूँ जो दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। मेरी अपनी तरफ से कुछ भी इम्पोज नहीं है यश जी। वेरेवर ही वांट्स टू टेक हिज लाइफ, आई जस्ट वांट टू बी द विंड बिलो हिज विंग्स। देखिए, एक आप सक्सेसफुल मदर भी हैं और सक्सेसफुल वाइफ भी है, जैसे मैंने पहले बोला। तो आप ये कैसे बैलेंसिंग करती हैं आप अपने डांसिंग को लेके और लाइफ को लेके? बैलेंस ज़रूरी है यश जी कि आपका एक तरफ पैशन है जो बहुत डिमांडिंग है और आपकी फैमिली लाइफ है जिसकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही डिमांडिंग है। तो जब दो लोगों में प्यार होता है, आपसी सहमति होती है, तो देन इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक। सो तब कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। मगर आप मेरे से सहमत होंगे कि ये आपका जो हस्बैंड वाइफ का, ये इट इज़ वेरी रेयर केस इन कंट्री लाइक कनाडा, जहाँ लोग तेज रफ्तारी ज़िंदगी में बिल बत्तियों ने, मॉर्गेज ने खाया हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस भी कुछ हद तक हो रही है। तो उन सारे सिनेरियो को देखते हुए आप हमारे जो यंग कपल हैं उनको क्या मैसेज देंगी? I agree with you Yashi to certain extent and I feel truly blessed कि मेरे को इस तरह की फैमिली मिली है और इस तरह के हस्बैंड मिले हैं जो पूरी सपोर्ट दिखाते हैं। यंग कपल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ये एक जो रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है और जहाँ प्यार होता है वहाँ सपोर्ट, वहाँ एक दूसरे की हौसला अफजाई, वहाँ एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो एक तमन्ना होती है उसको बनाए रखना चाहिए। ये कोई अरेंजमेंट या बिजनेस डील नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग का एक जर्नी है और इससे एक जर्नी बहुत सुंदर बन जाती है जब दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में हो। सो इट बिकम्स रियली ब्यूटीफुल।
देखिए, आप छोटी सी जगह से आई, अम्बाला से उठी और कनाडा में आई, यहाँ सोसाइटी की ओपननेस बहुत है। और इस ओपननेस को देखते हुए देखो बच्चे ड्रग्स में भी जा रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसीज भी हो रही हैं, और ये क्लब कल्चर जो है ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जो हमारे बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं। ये सब को देखते हुए अगर आपका क्या संदेश होगा उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए? मैं अपनी डांस एकेडमी के ज़रिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट और कल्चर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ यश जी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस डांस प्रैक्टिसेस में जाता है, तो इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट कीप्स देम अवे फ्रॉम ऑल द बैड इन्फ्लुएंसेस। लेकिन हाँ, बिकॉज इंडिया से हैं, साउथ ईस्ट एशिया से हैं, और कीपिंग आवर वैल्यूज़ इन एन एलियन कंट्री इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। जो पेरेंट्स ने देखा है कई बार बच्चों से वो एक्सपेक्ट करना रीज़नेबल नहीं रह जाता, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं। लेकिन माँ बाप अगर उनके दोस्त बन के रहें, उन्हें एक प्यार और नरिशमेंट दें, तो फिर आई थिंक ईजी हो जाता है बच्चों के लिए सही और गलत की पहचान करना। दे माइट टेक सम रॉन्ग स्टेप्स, लेकिन अगर पेरेंट्स की बैक है तो दे विल कम बैक। अगर उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की जाएं तो दे वुड नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। यस जी, आप हमारी कम्युनिटी में इतना वॉलंटियरिज्म करती हैं जिसका मैं तो प्राउड हूँ ही, और पूरी कम्युनिटी भी प्राउड है। मगर ये जो वॉलंटियरिज्म है ये आप डांस के जरिए करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मगर आप इक्वली रिलीजन में भी इन्वॉल्व हैं, और रिलीजन को लेके पूरे वर्ल्ड में जो है धमाके हो रहे हैं, आपके सामने हैं। रिलीजन जो जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो आपकी क्या परिभाषा है रिलीजन की? वॉलंटियरिज्म, जैसे आपने कहा यश जी, early on in my life I guess I get to learn that I'm really blessed. So when you know you are so blessed and you got so much, it's only fair to do so much, you know. There's something more required from you. It's not fair to have it all and then not use it for a greater good. तो मुझे हमेशा से ये तो पता था कि अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स किसी की सेवा में, किसी को सर्व करने में लगाना है। रिजिडिटी इन रिलीजन जो है वो वॉल्स खड़ी करता है। मेरी अपब्रिंगिंग एक हिंदू वे ऑफ लाइफ में हुई है। मेरी शादी एक सिख फैमिली में हुई है। ग्रोइंग अप मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई थी, तो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस थी। बड़े होके बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स बनी। फिर जब मैं फ्रेंच एम्बेसी में काम कर रही थी, तो एक पूरे वर्ल्ड से मेरा एक जो है नेटवर्किंग और रिश्ता बना। तो फिर मुझे कभी कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। तो अंदर कहीं मुझे यही लगता है कि मैं ग्लोबल हूँ। तो जो लोग रिलीजन की नैरो थिंकिंग को लेके आगे चलते हैं, उसमें सिर्फ वॉल्स ही हो सकती हैं। आई बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली एंड देयर इज़ वन गॉड। उसकी शक्ल, उसके रूप, उसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका एसेंस वही है। आपकी तो इंटर रिलीजन मैरिज है और इंटर रेशियल मैरिजेज हो रही है कनाडा में, मुस्लिम्स और मेन स्ट्रीम में और हिंदू में। इन सब को लेके कई बार एक सिचुएशन आ जाती है, जो पेरेंट्स जो हैं वो इसमें बॉटलनेक हो जाते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी यश जी कि शादी दो इंडिविजुअल्स का डिसीजन है। हाँ, एक फैमिली, दो फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व ज़रूर हो जाती हैं, बट अल्टीमेटली ये दो बच्चों का डिसीजन है कि वो अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहते हैं। तो पेरेंट्स से उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट और उनका प्यार ही है जो दोनों को अपना रिश्ता निभाने में आगे लेके जाएगा और उनके रिश्ता फलेगा फूलेगा। सो पेरेंट्स से कि बच्चों को इतना स्पेस दें कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकें। आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में, जैसे मैंने पहले बताया, और बच्चों में भी इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो आज तक आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है हम इंडो कनेडियंस को लेके? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यश जी, बिकॉज हम एक बहुत इंडिया में जैसे पढ़ाई को लेके एक ज़बरदस्त स्ट्रगल होती है, तो यहाँ पे भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, शायद अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी, कि बहुत ज़्यादा कई बार इम्पोज करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ है या रिजिडिटी या करिकुलर एक्टिविटीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट बीट अ प्लांट टू ग्रो एंड ब्लॉसम इनटू अ फ्लावर।
you can provide the right ingredients. You can take care of the soil, you can take care of the sun and water and the manure, but you have to wait patiently for it to grow and blossom into a flower. और वही चीज़ मैं बच्चों में देखती हूँ कि as parents हम उनको opportunities दे सकते हैं, एक loving supporting atmosphere दे सकते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद we just need to wait patiently, very patiently with our kids to grow and bloom, and they'll surprise you. They'll grow into something you've not even imagined possible. अगर जिंदगी में आप डांस टीचर ना होती तो क्या होती? मैं डांस टीचर ना होती तो स्टिल एक टीचर होती, बिकॉज द पैशन टू पास इट ऑन, बिकॉज मैं फ्रेंच भी पढ़ाती रही हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाती रही हूँ, डांस भी करवाती रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सिखाने में मज़ा आता है, टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. यशी, सो आई वुड ऑलवेज, माई इंटेंशन इज़ टू लर्न, टू टीच, टू ग्रो, टू सर्व, and to be a vessel that I can be serving a higher good for the community and for everyone around me. इंडो कनेडियन पेरेंट्स आज आपको देख रहे हैं हारमोनी टीवी के ऊपर, और उनके बच्चे भी देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सारे इंडो कनेडियन पेरेंट्स और बच्चों के लिए यही संदेश है कि डू नॉट गेट कॉट अप इन द rat race. Do not sell your soul for the sake of popularity. It's a fleeting moment. If you're chasing popularity, you're chasing a fleeting moment. Do something meaningful in your life. Do something that adds value to your life and to the value of lives of people around you. Respect your parents. उनके जैसा प्यार, उनके जैसा भाव आपके प्रति किसी और का हो ही नहीं सकता. सो वही हैं जो हमें हमारी रूट से जोड़ के रखते हैं, वही हैं जिनकी मेहनत, जी तोड़ मेहनत हमें लाइफ में आगे ले जाने की कोशिश करती है. तो इसलिए प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गिव योर क्वालिटी टाइम टू देम, स्पेंड टाइम विद देम. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Yash ji. Thank you so much to all the viewers. Thank you.